स्वागत है एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये क्या हो रहा है? मैंने आपको कहा था बकरी को स्वेटर पहनाइए और आप यहाँ पे आके मेरे शो पे कब्जा कर रही हैं। मेरा तेरा क्या है, हम हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ आधा आधा होता है, मतलब हमारा है। हमारा है, ठीक है, तो तुझे बंटवारा करना ना तो तरीके से करते, ठीक है? ये घर मेरा, दादी तेरी, ये शो मेरा, बुआ तेरी। बोल। ये कैसे बंटवारा हुआ? सारी अच्छी चीजें खुद ले लिया, बुरी चीजें मुझे दे दी। अच्छी चीज चाहिए आपको? एक काम करते हैं, सिद्धू बाजी तुम्हारे, सिद्धू बाजी के पीछे वाली पूरी लाइन मेरी। खबरदार, अगर आपने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखना तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या करेंगी आप? मैं पापा से कहकर आपको ठीक करवा दूंगी। जो चीज आपके पापा ठीक करते ना उसको गैस का चूल्हा कहते हैं। मेरा कहीं से बर्नर नहीं लीक हो रहा, समझ में आया ना? यही अपने बाप को ठीक कर जाके पहले। इसके बाप की आपको बात बताऊं बाजी, जिस दिन मेरी शादी थी, बाराती वहां पे अपने ड्रिंक मार रहे जो हमारे घर की तरफ से गए, उनको जाके बोलता भाई साहब एक एक हमें भी तो लगवाइए। हमें तो उतनी खुशी है और मुझे तो उल्टा ज्यादा खुशी, हमारी बेटी जा रही है, अब उसके हिस्से की सब्जी भी हम खाएंगे। शादी का माहौल था, कुछ एक आध पैग ज्यादा पी ली होगी इसीलिए कुछ कह दिया होगा, लेकिन मेरे पापा पाजी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप भूल गए विदाई की वक्त कितना रो रहे थे वो मेरे लिए। तेरे लिए नहीं रो रहे थे, घोड़ी के पैर के नीचे हाथ आ गया था पैसे लूटते लूटते, इसलिए रो रहा था बुड्ढा। और बारात जब इनके घर में पहुंची, बारात वाले बेचारे खाना ढूंढे, कहते भाई साहब खाना, कहते आप दुल्हन लेने आए कि लंच करने आए? हद होती बेशर्मी की कोई। भूल गए तुम अपनी दादी को? पाजी इसकी दादी जिंदगी में पहली बार पनीर देख के इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो सीधे पनीर के पतीले में कूद गई। तो पनीर था, ये था उसमें, कोई पनीर नहीं था। पनीर ढूंढने के लिए तो बेचारी ने पतीले में छलांग लगाई, और इतने कमीने लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। ओहो, आप यकीन नहीं करेंगे बाजी, 4 टुकड़े थे पनीर के, तरी में नाक बंद करके उसका मामा बैठा हुआ था। कहता घर का कोई मेन मेंबर आया तो हाथ से पकड़ा दूंगा, बेइज्जती कम होगी। अबे लानत है तुम्हारी फैमिली पे। चुप रहो तुम, जब देखो मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करते रहते हो। और पाजी ये खुद इतना ज्यादा बेशर्म है, विदाई के अगले दिन जब मेरे मम्मी पापा ने इनवाइट किया, ये सूट के बदले साड़ी पहन के आ गया। तो जो तुम्हारे पिताश्री देंगे वही पहन के जाऊंगा मैं। पाजी इनको सस्ती साड़ियां मिली, सबको साड़ियां गिफ्ट कर दी, अबे दामाद को तो कम से कम सूट लेके दे दो, मेरे को भी साड़ी। मैं भी चला गया पेटीकोट पहन के, मेरे को क्या, ऊपर से इसके बाप की हरकत देखेंगे आपको भी शर्म आएगी बाजी। यहाँ तक पेटीकोट बांध के था, हाउस माय गॉन लुकिंग। अबे लानत मर जाओ यार। आप जब देखो मेरे पिताजी की बेइज्जती करते रहते हैं, अगर मेरे भाई ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं। कौन तेरा भाई? वो 4 फुट तेरा भाई, वो शुतुरमुर्ग का अंडा। मैं आपको बताऊं भाई, इसका भाई ये तेरी साइड में नहीं है तेरा भाई। मैं तेरे को सच सच बताऊं, मेरी शादी जब हुई ना हमारी, मेरी शादी से पहले मेरे को बोला था, कहता भाई साहब अगर आपको 1 लाख रुपए का दहेज दिलवा दे तो 10% मिलेगा मुझे। ये तो तेरे भाई की करतूत है। मैं उस भाई की बात नहीं कर रही। कौन? तो वो दूसरा वाला जो सिगरेट पीते पीते सो गया था, आधी मुंह चल गई थी वो। उस भाई की बात बता रहा हूँ। इतना कमीना पाजी बैंड वालों को जाके पता क्या बोलता है? कहता जो इनाम हुआ आधा मेरे को दो, आपकी तो फूंक जा रही, मेरी तो बहन जा रही। बोलता है इस भाई की बात कर रही। मैं उस भाई के बारे में बात नहीं कर रही। तो कौन? वो तुम्हारे चाचा का लड़का जिसको कुत्ते ने नाक पे काट लिया था, वो तो 1 नंबर का डफर बाजी, कुत्ते ने काट लिया, धरना देने बैठ गया वहां पे। कहता जब तक कुत्ता रिटर्न में माफी नहीं मांगेगा मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। क्या काम कर आगे अपना। शर्मा जी, मेरा एक और भाई है, अगर वो यहाँ आ गया, अगर मैंने उसे यहाँ बुला लिया तो आपकी दुहाई ही दुहाई है। दुहाई हो जाएगी मेरी। हाँ। शामत नहीं है आपकी तो बुलाओ। बुला लूं? ठीक है, कहते हो तो बुला लेती हूँ। जरा पहले साइड हो जाइए प्लीज। साइड हट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों और सीटियों के साथ स्वागत कीजिए बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार सलमान खान का। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जब कहा कि जेंटलमैन, उसका मतलब था कि लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद फिर इन्होंने लाइन कही कि मैंने मेरी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दिया, सौंपा। इसको इतना हट्टा कट्टा हमने घर से रुखसत किया, इतने बड़े बड़े होठों के साथ
खिलाओ पिलाओ यार पत्नी को, तुमने इसके होठ ही चूस दिए। ये कैसा relationship है? भाई सच में ये जानती है आपको? मुझे लगता है इसको रज़ाक खान ने जानता है, इसको सलमान खान। Anyways, सलमान भाई वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। मुझे ये शो जब से शुरू हुआ है ना बाजी, पहले एपिसोड से लोग पूछते हैं कि आपके शो में सलमान खान कब आ रहे हैं, सलमान खान कब आ रहे हैं। और मैं उनको बोलता भी था, मैंने कहा मैं तो 1 मिनट में बुला लूं, मेरा फोन तो उठाएं। अच्छा भाई, जब भी आपको फोन करें तो एक आदमी बोलता है कि पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण आपका फोन काट दिया जा रहा है। तो ये बंदा आपके ऑफिस में है कि कंपनी वालों का बोलता है? खुद बैलेंस भरवाने के पैसे हैं नहीं, बातें जितनी मर्जी आप करवा लो। ये ग्राहम बेल की बेटी है ये। इनके पूरे मोहल्ले में एक ही लैंडलाइन है, वो भी डर रहता है। ये ग्राम बेल नहीं, ये ग्राम पंचायत समझती है। 2 ग्राम पंचायत। और कुछ पौने ग्राम, और कुछ पौने ग्राम। ये आपके चक्कर में ना ज्यादा फुटेज ले रही, नहीं तो जितनी लाइन दो उतनी बोल के निकल जाती है। जो है वो भी ना बोलूं। अच्छा आज सलमान खान ने तो जूड़ा भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना के आई पीछे। पीछे आधा किलो मधुमक्खियां रखी हुई। क्या बोल रही थी आप? मतलब ये इतने बदतमीज आदमी हैं, इतने ज्यादा, मतलब मेरी कोई कदर नहीं करते, मेरी बेइज्जती करते, मेरी फैमिली की बेइज्जती करते, कोई परवाह नहीं है। उनको क्या कंप्लेंट कर रही है? उनको ये सब पचड़े में पढ़ना आता है ना, खुद ना शादी कर लेते। बता रही है दुनिया में हर किसी को ये जानने की क्यूरियोसिटी कि अगर सलमान खान शादीशुदा होते तो घर में माहौल कैसा होता, ये अब कोई जानना चाहता है। तो एक सैंपल अभी देख लेते। कैसे मतलब? सैंपल ही है, मान लीजिए मैं आपकी वाइफ हूँ, मान लीजिए। चल यार मेरा एक नाइटमेयर रहा है जिंदगी भर के। एक हमारे घर में एक लेडीज काम करती हैं। नहीं मैंने तो कब का छोड़ दिया है। वो कि ये हो ना कि माँ में इससे बेटर लाऊंगा, माँ में इससे बेटर लाऊंगा, माँ में इससे बेटर लाऊंगा। और इवेंचुअली जाके सबसे बेटर ये मिली। अब यार भाई बुलाया है। हाँ अभी तो तू भाई बोल रही थी। तो ये कौन सा रिश्ता हुआ है? तो राखी थोड़ी ना बांधी मैंने, कह दिया। पतिव्रता। आदमी को आधा पौना घंटा लगता है बदलने में, 2 मिनट में बदल गई तू। चलो मान लेते हैं, मान सामने लीजिए। चलो, मान सलमान लो, खान हो तो ठीक है चलो चलो है ना पाजी। चलो मान लिया 2 मिनट में क्या जा रहा है। आप अपने मियाँ जी के लिए चाय लेके आ रही हैं। बैठी सुबह सुबह, ठीक है? हाँ चलो चाय लेके आओ। ये बैटी है बेटी है। ये बेटी तो बेड पे पिलाओ ना मेरे को। हाथ जोड़ तो सही, तेरी चाय ना। पिलाओ। क्या बोल रही हो? शादी के पहले तो आपने कहा था कि बेटी आप बनाकर शट अप यार, डोंट डिस्टर्ब मी अर्ली इन द मॉर्निंग यार। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था। कोई प्रॉमिस नहीं किया था मैं तुमको। गले पड़ गई थी तुम, शादी करनी पड़ी तुमसे। पति के हाथ की चाय पेगी, मुंह तेरा केतली जैसा, चाय तुझे सलमान खान पिलाया। वाह। शट अप, चुप रहो तुम। अच्छा सुनिए, वो केतली जैसा। ये कहाँ से लाओ यार? सुनिए, वो सुबह सुबह आपकी वो बुआ जी का फोन आया था अमृतसर से। उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है, तो कब चलना है? कभी नहीं, लाइफ में नहीं जाऊंगा। पति सलमान खान हो, बुआ कम से कम पेरिस से तो मंगवा। अमृतसर मेरी बुआ जी। कम से कम जिस लेवल का पति मारी उस लेवल का झूठ तो बोल दो। तुम चुप रहो, पति पति के बीच में तुम मत आओ। और सुनिए, कल मैंने आपको 25 फोन किया, आप उठिए जरा। उठिए आप। ये बड़ा इसलिए मैंने शादी नहीं किया। ये बहुत स्कैरी मामला हो रहा है। ऐसा होता होगा
और ये इनका एक्सपीरियंस ये करती भी होंगी ये घर पे बिना शादी जिसका पति किए। ये वो करना पड़ता है। हाँ वैसे कल मैंने आपको 25 बार फोन किया था, एक बार भी आपने फोन नहीं उठाया। शादी के पहले कहते थे कि जानू मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, क्यों नहीं फोन उठाया? जरूर आप किसी और के साथ होंगे ना। और परसों आपकी शर्ट पे वो लिपस्टिक का निशान भी था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मैं मायके चली जाऊंगी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रोकना, मुझे जा रही हूँ, मुझे रोकना। जाती हो ओ जाने जाना आखिरी सलाम। अरे रुको। लेट हर गो भाई, इसका इतना ही था। ये बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, जो काम मैं 5 साल में नहीं कर पाया 2 मिनट में कर दिया, इसीलिए सुपरस्टार। जोरदार तालियां एक बार सलमान खान के लिए। अच्छा सलमान भाई, जब आप आने वाले थे चैनल की तरफ से हमें इतनी लंबी लिस्ट आई कि आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे, आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप सलमान से ये नहीं पूछेंगे कि शर्ट उतार के दिखाइए। आप ही हमें कुछ सजेस्ट करिए, हम क्या पूछें आपसे? कुछ भी पूछ लो, जो पूछना है। मैं यहाँ पे आपके बड़े सारे फैन हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं, आप शीशा देखते हैं, तो आप देखते हैं कि सामने सलमान खान, फिर सोचते हैं ओहो ये तो मैं ही हूं। कैसा फील होता है आपको? खुद ही सलमान खान है आप। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि जो जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ बड़ा नॉर्मल जैसे कि आप सब हैं, और जब मैं अपने आप को देखता हूँ मैं इसमें क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। और जब मैं बाहर जो रिएक्शन देखता हूँ आप लोगों का मेरे प्रति, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या देख लेते मुझ में, तो इट सेट्स मी टोटली ऑफ बैलेंस। मैं बताता ये हूँ। जो रिएक्शन है, मैं बताता हूं। कहते हैं जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत हैं, जो हर जंग जीत जाए वही सलमान जैसा सिकंदर है। लास्ट में यार सिद्धू पाजी, ये सिद्धू पाजी की और सलमान पाजी की डील हुई थी कि बिग बॉस में आप मेरा ख्याल रखना, यहाँ पे मैं आपका। ये दिल से है, दिल से। अच्छा सलमान भाई, आपके जितने भी सारे फैंस हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग जब आपकी फिल्में देखते हैं हमें आपकी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। कभी आपको ऐसा फील हुआ, कभी कोई रिग्रेट हुआ हो कि यार ये फिल्म ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं रिग्रेट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है कि जब कोई फिल्म स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये शोले है, ये फिल्म थिएटर से उतरेगी नहीं। और फिर जब हम बना रहे होते तो हमको उस वक्त भी लगता है कि दिस फिल्म इज लाइक द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिल्म एवर। और फिर जब हम रिएक्शन देखते हैं थिएटर के अंदर, उस वक्त रियलाइज होता है क्या ये बनाई क्यों हम लोगों ने। वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसी कोई फिल्म आपके दिमाग में है? वैसे दूसरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के बारे में बोलना ठीक नहीं है, सोइल की पिक्चर पकड़ लेता हूँ मैं। कौन सी वाली? वही पकड़ लो, जैसे हेलो ब्रदर पकड़ लो। हेलो ब्रदर जब हमने की तो हम बहुत हंसे जब हमने स्क्रिप्ट सुनी, फिर हम इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिए, और फिर उसके अंदर पादना भी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया उसके अंदर। ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही हिलेरियस पिक्चर बन रही है। और पिक्चर बन गई, ट्रायल्स हुए, तो करीबन 60-70 ट्रायल्स हो गए। लोग सीटों से गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, लौट रहे हैं, वापस से रख रहे हैं, वापस से देखेंगे। तो हमने बोला क्या ये वी थॉट दिस इज अ रिएक्शन, बट इतना बड़ा रिएक्शन हमको तो वी डिडंट एक्सपेक्ट नहीं। इसका प्रीमियर रखा जाए। प्रीमियर रखा तो जैसे कि ये रिएक्शन है ना, सन्नाटा। लिटरली शोले का डायलॉग याद आया कि भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। और जिसके ऊपर ट्रायल थिएटर्स के अंदर इतनी हंसी के लोग वो ना कि व्हीजिंग कर रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं बोला सोहेल डिजास्टर। ये तो सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट में चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। तो सोहेल मुझे बोलता है कि वेट लेट्स सी अहेड। आई सेड नो यू विल गेट मोर डिप्रेस्ड। आई सेड कम आउट। और प्रीमियर में है, दोनों बाहर डिसाइड कर लिए कि ये पिक्चर गई, हम लोग बाहर निकले एक ड्रिंक वाला। एक मुझे बहुत फनी इंसिडेंट आया यार कि जब वो आई थिंक वो
अपने नीरज वोरा, he was playing a police inspector and he's got a gas problem. So he farts और theater में से एक आवाज है तौबा तौबा. Everyone was, oh my God, this is disgusting. How can anyone do this? जैसे कि खुद ने कभी नहीं छोड़ा होगा. आज सारा स्टूडियो जो है ये सब आपके फैन से भरा पड़ा है, बाहर भी है. बहुत सारे हमेशा क्वेश्चन आंसर होते हैं अपने फेवरेट स्टार्स के साथ. सलमान भाई आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए. आप सब सलमान भाई के फैंस हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा फैन है जिसको ये लगता है कि मैंने सलमान खान के लिए हटके कुछ किया है, मतलब जो किसी ने नहीं किया है. जी भाई साहब. हट पीछे गोगिया पाछा. सर मेरा नाम लॉरेंस है, मैं बॉम्बे से हूँ सर. बचपन से बस आप ही मेरे फेवरेट हीरो रहे हैं और हमेशा रहेंगे सर. मतलब अभी हाल से हमेशा रहेंगे सर. और मैंने बचपन में आपकी मूवी देखी थी मैंने प्यार किया और तब से लेके आज तक सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ मैं. आप बस आप ही हो मेरे अंदर सर. और जब मैं जॉब पे लगा सबसे पहली मैंने जो पेमेंट ली उसमें सबसे पहला मैंने मुझे खुद के लिए गिफ्ट की वो थी आपकी ये ब्रेसलेट. और जो कमाल यार, आदमी पहले जॉब से खुद को गिफ्ट देता है. और सर मैंने 2009 में सुना था कि आपकी शादी होगी 2012 में, तो मैं 2012 तक काफी नहीं, हद तक 2012 में ये खबर आई थी दुनिया तबाह होगी. शादी जी. काफी शादी टाली 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 और आखिरकार 2012 में मुझे शादी करनी पड़ी. कंट्रोल नहीं हुआ. नहीं करना. तो सर जब भी चर्च जाता हूँ मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ करता हूँ दिल से कि आप हमेशा सबके फेवरेट रहे और हमेशा रहेंगे. और और तुम्हारे रहे. हाँ? मत करो ऐसी दुआएं, अगर लग गई तो. नहीं सर, सबकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी. मेरी फैमिली में आपका बर्थडे हर साल, मेरा बर्थडे नहीं मनाता हूँ मगर आपका बर्थडे बहुत जोरों शोरों से मनाता हूँ. और क्रिसमस न्यू ईयर जैसा सेलिब्रेशन मेरे घर में होता है उसी तरह आपका बर्थडे बहुत जोरों शोरों से मनाता हूँ सर. बस एक ही लाइफ में दिली ख्वाहिश है सर कि एक आप स्टेप वहीं पे हाँ. आप एक और मैं यहाँ से करूँ. हाँ ठीक है. उड़ उड़ दबंग दबंग का सर. हाँ. प्लीज म्यूजिक प्ले करें. अच्छा आ गया गुरु तू. Thank you, Lawrence. Thank you, man. I really appreciate that. Thank you, buddy. तो आप सलमान भाई के इतने बड़े फैन हैं कि उन्हीं की फिल्में देखते हैं और किसी की देखते नहीं. नहीं उनके अलावा मैं जब आप किसी की बोलते हो तो ऐसा लगता है आप सदाशिव अमरापुरकर के फैन हैं. सर थोड़ा डरा डरा होता है सर. अच्छा चलिए, थैंक यू लॉरेंस. आपकी जो भावनाएं वो बड़ी सच्ची हैं अपने फेवरेट स्टार के लिए. ऐसे ही दुआएं देते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त? आओ भाई चंगू मंगू. हाय कपिल सर. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम सलमान सर. साहब. सर मेरा नाम शमशेर अली है और मैं इलाहाबाद से आया हूँ. जी. और स्पेशली क्या मैं मेरी मम्मी ने हलवा बनाया है सलमान सर के लिए तो मैं उन्हें देना चाहता हूँ. गाजर का हलवा है. अच्छा जी. तो सर हाँ लिया प्लीज. थैंक यू. भाई इधर चश्मा भी देखो पीछे. अब तुम लोग भाई है ना? भाई है ना तुम लोग? हाँ? सुनो पहले तुम लोग खुद चख लो अपनी मम्मी का हलवा. थैंक यू सर. ये लो. देखो तुम्हारे कॉमेडी में कोई फर्क पड़ता है क्या? सच बोलो सालो, किसने बनाया है? मम्मी ने बनाया सर एक छोटा सा शेर से. ये कलर मम्मी के हलवा का नहीं लगता. ये पीछे किसी प्रोडक्शन वाले ने बना के दिया है. साधु राम हलवाई. टेस्टी तो है भाई, बहुत टेस्टी है. थैंक यू भाई. शुक्रिया. शुक्रिया शमशेर अली जी. ऐसा लग रहा है तुम्हारी पैंट में बिच्छू घुस गया. ये गाजर हलवा ले जाओ यार. एक काम कर लो, मम्मी को भी टेस्ट करवा लो थोड़ा सा गाजर का हलवा. नेक्स्ट टाइम सर, नेक्स्ट टाइम. जी कोई थैंक यू सो मच. मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है.
क्या इमोशन लेके आया आदमी। ओ, नहीं भाई, आपने ना उनकी ड्रेस के साथ इमोशंस मैच नहीं किया एक्चुअली। इंडियन वेयर पहना था ना, सलवार कमीज, फिर आके बोलते कि मुंडली बनाया, फिर बात काबिल हजम थी। जी कोई और हमारे भाई हो जी? जटाधारी। हेलो कपिल सर, हेलो सलमान सर। सर मैंने आपके लिए एक एक्ट तैयार किया है सर। सो कैन आई एक्ट ओवर हियर कम एंड शो यू सर समथिंग? आ जाओ। सर आपको कुछ भी कुछ जरा सा भी ब्लिंक होता हो तो सर प्लीज मुझे आप अपना चेला बना लीजिए सर, प्लीज सर। बहुत अच्छे, इनक्रेडिबल। ऐसा मत नाचो, आप आइडिया दे रहे हो, रास्ते साफ कराने लगा देंगे आपको लोग। नहीं वाकई ये जो आप स्टेप कर रहे थे, ये आप कर रहे थे कि कमजोरी की वजह से हो रहे थे? पर जोक्स अपार्ट ब्रदर, बहुत बढ़िया किया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। सलमान भाई, मुझे लग रहा है मेरी बुआ आ रही, वो आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, अगर सीधा उसने आपको देख लिया उसको मिर्गी पड़ सकती है। तो मैं पहले मामला सेट करता हूँ, फिर आपको लेके आता। आप प्लीज यहाँ पे चुप जाइए, वो आ गई ना। आप यहाँ पे तुझे पता है क्या? आज मुझे मिलने के लिए सलमान खान आ रहे हैं। तुझे कैसे पता चल गया सलमान खान आ रहे हैं? हाँ है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने ही तो उन्हें बुलाया है। तेरे को पता है उन्होंने मुझे इंटरनेट पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। तेरा दिमाग खराब हुआ, सलमान खान के 2.5 लाख आईडी बने हुए, तेरे को पता है? तू ऐसी नेगेटिव बातें करता है, इसीलिए तेरा काम नहीं चलता, बदतमीज कहीं का। सुन, क्या? तुझे पता सल्लू ने आज तक शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि पहली प्रपोजल मेरी तरफ से उसे जाए। आप लोगों को पता है वो आज मुझे मिलने के लिए कार आने वाले हैं। अबे ये सलमान खान नहीं है, ये तो झाड़ू को ऐनक लगा दी है किसी ने। बिट्टू, ये कौन है? मेरे को तो मुझे लगता है ये सलमान का ड्राइवर होगा। मुझे तो लगता है उसकी गाड़ी की चाबी है। मैं सलमान हूँ। क्या तू सलमान है? अबे जा, भगवान को जान देनी तूने तो सबसे पहले देनी, क्यों झूठ बोल रहा है? सलमान का ब्रेसलेट तेरे से भारी होता है, सलमान हूँ। और ये किस एंगल से सलमान लग रहा है? कमजोरी की औलाद। चल भगा इसे। यानी इसे भगाने की क्या जरूरत है? तू एग्जॉस्ट फैन ऑन कर, अपने आप निकल जाएगा। ये तुम दोनों क्या गुटर पुटर कर रहे हो? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए इधर गिरना जा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि शो वो चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपको जनहित में सूचना जारी करता हूं, कभी आप जहाज में सफर करें ना तो उसका टॉयलेट यूज करें तो उसको फ्लश नहीं करना, बाहर एयर होस्टेस को आगे बोलना आपने, क्योंकि कमोड ने सक कर लिया तो पता नहीं जहाज के किस कोने में घूमते रहोगे आप। सुनिए, मेरे पास भी आपके लिए एक सजेशन है। अपनी इस बॉडी को ना लैमिनेशन करा लो। हाँ, बारिश में जाओगे ना तो अलग अलग जगह छेद हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा सांस कहां से लूं। और मेरी बॉडी मत देखो, मेरी हिम्मत देखो। देखो, मैं अपने गांव में ये बोल के आया हूं कि मैं दुल्हन अपने साथ में लेके ही आऊंगा, खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। और खाली हाथ जा भी मत, ऐसा कर आधा किलो चीकू ले जा, 1 किलो तो तुझसे उठाए भी नहीं जाने। वैसे एक बात बताइए भाई साहब, ये कैसे छुरी जैसे घुटने आपके? आपकी रजाई तो रोज फट जाती होगी। इतनी बेइज्जती। अबे शक्ल देख, जैसे टांगे वाले ने आम चूस के फेंक दिया होता है। ए भाई साहब, पिंटू से गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं करना, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी आपके। रुकिए एक सेकंड। भाई साहब,
फोन वाइब्रेशन में लगाया हुआ था आपने। देखिए, वाइब्रेशन तो छोड़िए, आपको तो रिंग पे भी नहीं लगाना चाहिए भाई साहब। कोई भी कॉल जान से ज्यादा कीमती नहीं होती है। अच्छा, थैंक यू। इतना समझाया, अब दोस्ती तो हो ही गई, तो अपनी बुआ को समझाओ, अब ये शादी करने से क्यों मना कर रही है? अरे इसी ने तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज भेजा था कि ये मुझसे शादी करना चाहती है। वो इनबॉक्स की बात कर रहा है, मुझे क्या पता था मैच बॉक्स में से तिल्ली निकल आएगी। सुन मेरे भाई, इधर आ, देख अपनी पर्सनैलिटी देख मेरे भाई। उतनी चमड़ी तेरे शरीर पे नहीं जितनी लेदर की जैकेट में। तेरे को पता ये लेदर की जैकेट उधेड़ देना 4 बंदे बन जाए। और ये बेल्ट क्या कितना बड़ा बक्कल लगाया तूने? रेल के इंजन के पास नहीं, चुंबक लगी, खींच लेगी तेरे को अपनी तरफ। क्या कैसे ये? अरे ऐसे कैसे खींच लेगा इंजन? अरे मैं करोड़पति आदमी हूँ, बड़े बड़े इंजन देखे हैं। क्या करोड़पति? अरे फूफा जी मेरी बात सुनिए। बुआ, मैं तो कहता हूँ इससे शादी कर ले, अच्छा निकला तो ठीक, नहीं तो इसका बेसन लगा के पकौड़ा निकाल के दादी को खिला देंगे। किसी को कानो कान नहीं पता चलेगा दूल्हा कहाँ से किधर गया सुबह। ओए ऐसे कैसे इससे शादी कर लूं? मैंने प्यार से इसे पीछे से सरप्राइज दिया ना, हो करके, इसलिए तो वहीं का वहीं मर जा रहा है। वैसे भाई साहब एक बात बताइए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें मतलब कितनी जमीन होगी तकरीबन? ये तो उन बैंक वालों से पूछना पड़ेगा जिनके पास गिरवी रखी है। गिरवी? बड़ा गिरा हुआ इंसान है, बिट्टू भगा दे इसे। ऐसे नहीं जाऊंगा, अब मूड बन चुका है, अब तो मैं शादी करके ही जाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेरी बात सुन ले, क्या बात है? किसी बच्चे से थप्पड़ मरवा देना कमिटमेंट के बाद का, कमिटमेंट के पहले भी नहीं किसी की सुनेगा तू। ना बिट्टू, इसे हाथ मत लगाना वरना खून का इल्जाम आ जाएगा तेरे पे। हम ऐसा करते से फूंक मारते हैं। हैं? नहीं, फोन मत मारना। कैसे लोगों के साथ बातें करती रहती तू इंटरनेट पे? मुझे नहीं लगता कि इस जिंदगी में मैं सलमान खान को मिल पाऊंगी। अगर मेरे जाने के बाद तुझे सल्लू जी मिले तो उन्हें कह देना कि मैं उन्हें सच्चे दिल से प्यार करती थी। तूने मुझे इमोशनल कर दिया। तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें सलमान खान से मिलवा के रखूंगा, और वो भी आज के आज, अभी के अभी। पुलिस बिट्टू, आदमी चाहे कितना भी इमोशनल क्यों ना हो जाए, उसे बेवकूफों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बुआ, तू ऐसे नहीं मानेगी। माय गॉड की कसम, सलमान खान। सुनिए, इधर आइए जरा, मुझे ना आपसे एक प्राइवेट में बात करनी बुआ है। नो। बेटू यस, जिस इंसान की मैंने 16 साल तक वेट की है वो मेरे सामने है, मैं उससे बात किए बगैर कैसे रह सकती हूँ? बुआ रहने दे। शट अप, शट अप, शट अप। सुनिए सलमान भाई, मेरी जुबान पे कीड़े पड़े। Oh my God, की कसम, ये क्या कह दिया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सलमान भाई ये इतनी पुरानी है, इनको आपके पापा सलीम अंकल ने शोले फिल्म में मौसी के रोल के लिए साइन किया था। क्या बात कर रहे हो? पर तब उन्होंने फाइनल साइन नहीं किया था, क्योंकि कहते थे मौसी के रोल में थोड़ी ये बड़ी लग रही थी। सिद्धू जी ये झूठ बोल रहे हैं, तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी। हाँ हाँ बिल्कुल जब शोले फिल्म आई थी ना, यस। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता था, शोले आई थी 75 में, तब 10वीं पढ़ती थी, सोचो। सलमान जी, इस इंसान की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। हाय, आप इंडिया के सबसे मोस्ट वांटेड हैंडसम लड़के हैं, और ये मैं- मोस्ट अनवांटेड फीमेल बैचलर। बुआ तुझे पता है वो 40 के हो गए 20 के लगते, तू 50 की हो गई 55 की लग रही है। ओए मेरे वेट की बात मत कर तू। वेट की नहीं, मैं तुम्हारी एज की बात कर रहा हूँ। तेरी माँ का कांचा छीनना। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। बकवास कर रहा, अभी इधर बोला ना तो दार में तेरे एक चांटा कस के मारूंगी। सुनिए
सुनिए सल्लू जी, देखिए अभी आप में और मुझ में और क्या क्या चीजें बराबर हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आपने भी शादी नहीं की, मैंने भी शादी नहीं की, इसलिए हमारी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लोगों में। अगर हमने शादी कर ली ना तो फिर बहुत सारे लड़के लड़कियों का दिल टूट जाएगा, है ना? इसलिए ना मैंने अपना दिमाग चलाया और मैंने एक आइडिया लिया है। मैं क्या सोच रही हूँ कि हम एक कसम खा लेते हैं। आर यू रेडी गाइस? हैं? लाइए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ओह माय गॉड की कसम, सलमान खान मुझे टच कर रहा है। एनीवेज, देखिए मैं जो भी कहूंगी ना आपको उसे रिपीट करना है, ओके? चलिए, हम दोनों आज ये कसम खाते हैं, हम दोनों आज ये कसम खाते हैं कि हम जिंदगी पर शादी नहीं करेंगे, कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे, और अगर शादी करेंगे तो और अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। देखिए सब चाहते हैं, ये शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे। ये कॉमेडी में भी नहीं बोला जा रहा। कसम बोलिए क्या, ना। कुछ और खा सकता हूँ? क्या? लाइक जहर। कौन है ये आदमी? सुनिए, आई एम सो सॉरी, ये ना मुझसे फ्लो में क्या हो गया। लो जी, जहर खाएं आपके दुश्मन। अच्छा चलिए, शादी मत कीजिए, मतलब वैसे ही आप इस घर में आना जाना रखिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान गए? ओके ओके। ये Thank you, ठीक, guys. ये ठीक है। माय गॉड की कसम, मान गए। चलिए मैं आपकी वेट कर रही हूँ उधर। थैंक टू यू। ध्यान से पीछे देख के चल के गिरना जाना। ये ऐसी है भाई। भाई ये मेरी बुआ तो जैसी है वैसी है। आपको वैसे कैसी लड़कियां पसंद है? मतलब इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, जो सब कुछ खाना बना लेती हो कि? मुझे कॉन्टिनेंटल सलमान खान। एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है। मेरा घर है ये, क्या मतलब? लग भी रहा है, वरना इतना साइडी सा घर सलमान खान का नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, आप बड़ी बदतमीजी से पेश आ रही हैं। एक तो हमारे घर में जबरदस्ती घुस आई आप। देखिए, घर घर में जाकर प्रोडक्ट बेचना यही तो मेरा काम है। आपको पता है सलमान जी, मैं ना मुंबई में हीरोइन बनने आई थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे डायपर कंपनी में जॉब मिल जाएगा। आजकल ना मैं डोर टू डोर जाकर ये डायपर बेचती हूँ। डायपर। चाट पटाखा। आपकी कंपनी का ऑफिस कहाँ है मैडम? अभी तो फिलहाल मेरे बैग में ही है। जब 30 के 30 डायपर बिक जाएंगे तब सोचूंगी कि ऑफिस कहाँ रखना है। अरे मैंने तो लगाना छोड़ दिया, 2-3 महीने हो गए। वैसे न्यू है। हाँ, एकदम नया सर, एकदम अनयूज्ड। हमने इसके ऊपर एक ऐड भी बनाया है। वाओ, चटपटा सलमान जी, मैंने ना हमारा एक ऐड है, मैं आपको वो ऐड दिखाऊं एक्ट करके? आप मेरी एक्टिंग भी देख लेंगे, आप पे बहुत जच रहा है, बहुत अच्छा लग रहा ये भाई,
हिला के एक बन जाएगा ये। पता नहीं, मैं तो, हम लोग तो जब छोटे थे हमें तो मिले ही नहीं कभी, हम तो हमारी माँ अपना ही दुपट्टा काट उड़ के बांध देती थी, तो कभी देखा ही नहीं हमने। नहीं, लेकिन मेरे ऐड की जो माँ है ना, वो अपने बच्चे को नहीं अपने पति को भी पहनाती है। आपको ऐड दिखाऊं? ऐड भी बनाया आपने डायपर जी, का? ऐड भी बनाया। दिखाइए। बताइए, आप पकड़ेंगे? थैंक यू, 1 सेकेंड। चुन्नू 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 चुन्नू, तुम बहुत खा रहे हो, डायपर पहना कि नहीं? कैसे पहनूं मम्मा, डायपर तो पापा पहन के चले गए। देखा आपने, ये निराला डायपर कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी और बड़ा भी। इसलिए आज ही आप अपने पूरे परिवार के लिए ऑर्डर कर दीजिए चटपटा के डायपर्स, चटपटा के डायपर्स। मैडम एक बात बताइए, जी। ये चूरन जैसा नाम क्यों रखा हुआ आपने डायपर का? चटपटा का डायपर पहली बार सुना मैंने। ओए, खबरदार मेरे डायपर को चूरन से कंपेयर किया तो। चूरन जो चीज नहीं रोक सकता, वो मेरा डायपर रोक सकता है। अब तो मैंने आपको जिंगल भी सुना दिया। मेरे डायपर खरीद लीजिए ना प्लीज। खरीद क्या, पहन भी लूंगा। मैडम आप भी क्या बस हो? मुझे पहनना आता नहीं है। वो पहना देंगे, वो एक्सपर्ट हैं। मैडम आप भी किन बातों में पड़ गई हैं? सलमान खान आपके सामने इतनी नई लड़कियों को चांस देते हैं, आप में कोई टैलेंट है तो दिखाइए ना, कहाँ डायपर बेचने का? मेरे को तो मैं बेच दूंगा, लाइए। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। अगर मैं आपको थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाऊं तो आप मुझे अपनी फिल्म में ले लेंगे? जरूर लेंगे। ओके, मैं दिखाऊं, मैं डांस करूं? हाँ जी प्लीज, ओके। खुल के करो। सलमान जी, आपको मेरा डांस कैसे लगा? बहुत अच्छा। मैं अपना डायपर बेचना चालू रखूं कि आपका फोन आएगा? एनीवेज, मेरा बैग दे दीजिए। इनका फोन आया ना, मेरा तो जरूर आएगा। काश मेरे पास मुंह बंद करने का डायपर होता। तो इसे मैं- बीच में बोलने की आदत जरूर है। आप बोलो, मैं मुंह पे लगा लेता हूँ, हुक्म तो चलो, करें आप। डायपर रख लो अपने पास, पहले किसी ने- लगा लो अपने मुंह पर। और मैं ना वो शेरा को अपना नंबर देकर जा रही हूँ। वो शेरा से नंबर ले लेना, वरना शेरा का ही फोन आ जाएगा। ठीक है? फोन करना, ओके? I'll wait. Oh my God. खैर सलमान भाई, ये तो रही मजाक की बात है, लेकिन आपके फैंस आपको हक करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आप एक एक करके सलमान भाई से बात कर सकते हैं। अरे वाह, पिंकी पू बहन। हाय सलमान सर। टमाटर लेके आइए आपके लिए। टमाटर नहीं, वो बेर है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरी पूरी फैमिली, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड, वो भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैं भी क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलेल तो ये क्या लेके आई आप? गुलेल लेके मेरी फेवरेट फिल्म है हम आपके हैं कौन, हाँ। उसमें दीदी तेरा देवर गाना है। आपने माधुरी दीक्षित को गुलेल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये बेर लेके आई है, वहां से बेर लग रहे थे। हमें लगा को खाने के लिए लेके आई हैं। मुझे लगा इतनी बड़ी फैन है, फ्रूट को छोटे छोटे लेके आई हैं। इसका क्या करें हम? अच्छा, आपको गुलेल खानी है सलमान जी से? वाह, जब हमारे हाथ से कोई बेर भी नहीं खाता, इनके हाथ से गुलेल खानी है मुझे। हाँ, sweet। प्लीज उसके लिए 2 शब्द कुछ बोल। हाँ, नाम क्या आपके बेटे का? प्रीत और एक प्रीत। दूसरा मित, 2 है। प्रीत और मीत। खुश रहो यार, बी हैप्पी, स्टडी हार्ड, बी गुड, माँ बाप का ख्याल रखना। इसका क्या करेंगे जो आप साजिश करके लाएंगे? और प्रीत और मीत, बुरा मत मानना, मैं आपकी मम्मी को
इनोसेंस देखी बाजी कि उनको सलमान से मिलना भी था, ये डांस मूवमेंट भी करना था, लेकिन उनको 2-3 स्टेप आते थे, जैसे उनको बोला ना कि स्टेप खत्म हो गई थी। हाँ। जैसे ये तंता था कि ये पढ़ा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये अपने थैंक यू, Thank you, ma'am. ये भी- गुलेल आपके हस्बैंड के काम आएंगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो सलमान जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और ये मेरे भाई है जो 32 इयर्स के हो चुके, पर ये शादी नहीं करना चाहते। तो आप अगर कन्विंस करें तो ये शादी कर ले। जब मैं अपने आप को भी नहीं कन्विंस कर पा रहा हूँ, इसीलिए तो आप भी शादी करें और इन्हें भी मनवाइए। शादी नहीं करना चाह रहे हैं, कोई लड़की नहीं मिल रही। वो उनसे ही पूछिए, उनसे ही दोनों? पूछिए। दोनों कैसे हो सकता है? लड़की अच्छी मिल जाएगी तो 32 के हो, तो लेट हो गया तुमको यार, लेट हो गया। अभी आप ही सलमान जी, अब ये मेरे एक ही भाई है और मैं उनकी शादी में डांस करना चाहती हूँ, खूब धमाल मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं शादी के लिए। अपने डांस के लिए उनका जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं आप? शादी से जिंदगी खराब नहीं होती, हम लोगों ने किया है शादी। अगर बहन को डांस करते हो देखना तो कर लो कि 1-2 साल ही हैं, डांस कर पाएंगी, नहीं तो उसके बाद तो नहीं होता है, तकलीफ हो जाती है जोड़ों वगैरह में एज के साथ। देख लो जरा अपनी बहन का ख्याल, अगर एक ये ख्वाहिश है तो पूरी कर लो, नहीं तो बहुत खराब लगेंगी उस उम्र में डांस करते हुए। और सर आप कभी कर रहे हैं? आप कभी कर रहे हैं? मैं जब मूड आया कर लूं, अभी मूड बन नहीं रहा है शादी का। भाई की तो करवा लो पहले। अब इनके बीच में आजकल तो पता क्या हो गया, आजकल लड़के को एक आम भारतीय नागरिक को सेटलमेंट करते करते 30-32 तो वैसे हो जाते हैं। अभी 32 के हुए फिर क्या हुआ, ये कौन सा 33 में नेटवर्क छोड़ जाएंगे करना, अभी करवा दीजिएगा आराम से। और ये डरे हुए क्यों इतने, क्या हुआ डरे हुए, कुछ देख लिया आपने? सलमान सर को देख के खुश हो रहा हूं मैं। ये खुशी वाला एक्सप्रेशन है? हाँ। थोड़े दुख वाले दीजिए जरा। नहीं सच में आपको देख के लग रहा है आप घबराए हुए हैं, आपने कुछ देख लिया लेकिन बता नहीं रहे क्या देखा है। सलमान सर को लाइव देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम, इसके लिए एक्साइटेड। शादी क्यों नहीं कर रहे आप शादी? सर अभी तक के कोई सही टाइम मुकर्रर नहीं हुआ। अब तो माइक को भी इतनी दूर पकड़े हुए तो कैसे होगी तुम्हारी शादी यार? अभी तक के सही टाइम हर चीज से डर लग रहा है कि ये माइक नहीं काट खाए। वो तो इसलिए ऐसे पकड़ते क्योंकि शोल्डर वोल्डर चौड़े हैं, आपके तो बीच में है भी कुछ नहीं। कहाँ से है ब्रदर आप? अंधेरी सर। हाँ जी, अंधेरी से। अंधेरी से? जी सर। तो कहीं रोशनी में आओ शादी सर आप सर की दुआ रहेगी तो जरूर आ जाऊंगा। काय को आया मैं यहाँ पे? दिमाग में क्या चल रहा है ये ना कि क्यों आया मैं यहाँ पे? नहीं सर, आपको देख के सर ऐसा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ सर के सामने। कुछ और इतने कंफ्यूज है कि हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या बोले हम? कैसी लड़की चाहिए बताइए, मैं अभी टीवी पे बोल देता हूँ, हम मिल जाएंगी आपको, बताइए किस तरह की। जो मेरी बहन पसंद करे वो हिसाब से शादी कर। भाई जब बहन के लिए जीजा देखना था आप गए थे पसंद करने? नहीं। तो फिर उन्होंने अपना पसंद किया, आप अपना करिए। हाँ तो जो मेरी फैमिली डिसाइड करेगी सर मैं वो हिसाब से शादी कर दूंगा सर। भाई इसका मूड ही नहीं बहाने बना रहा है। नहीं बल्कि इसका मूड है। अच्छा हाँ। कैसी कैसी हाउस वाइफ चाहिए सर। हाउस वाइफ चाहिए? जी सर। ऐसे वर्किंग वुमेन क्यों नहीं चाहिए? नहीं जो फैमिली को सपोर्ट करे, साथ अच्छी मेड रख लो घर पे। हाँ सर। फैमिली को क्या सपोर्ट करे, फैमिली इलेक्शन में खड़ी है? नहीं। खाना वाना अच्छा बनाए? हाँ सर। कुक रख लो अच्छा एक? नहीं सर। नहीं कुक में भाई वो बात का अब कुक खाना तो बना देगा, हनीमून पे थोड़ी ना कुक के साथ जा सकते हैं। चलिए मैम
हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके भाई के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की मिले, आपकी भाभी मिले, आप नाच के शौक पूरा करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। Hi Kapil, hi Salman. Hi, Kapil, we are big fans of this show. Thank and you. Salman, हम crazy fans हैं आपके. Thank you. And we are roommates. And हमको आपसे कुछ पूछना है. विजय? Hi Salman, hi Kapil. Salman, my question is, आपने इतनी सारी देसी विदेशी लड़कियों को डेट किया है. Whom do you think is best, देसी और विदेशी? जो भी उस टाइम पर है ना, बेस्ट है। आपकी शादी होगी कि नहीं अभी? No. कर लो उनसे। भाई आप खड़े होइए जरा। अभी करवा देते हैं ना भाई। जी। उधर आपने देखा नहीं, हाथ भी लाया जैसे आजाद उम्मीदवार नहीं जीता ये। अच्छा, ध्यान से देखिए ये शख्स, ये हमने एक कॉम्बिनेट्स में नया चीज शुरू करने जा रहे हैं आज से ही। सामूहिक विवाह हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। तो दीदी आप बताइए कैसी लगी आपको? क्या क्या बुराई क्या बताइए ना। क्या हरे रंग की कमीज तो पहनी है, और क्या चाहिए? ग्रीन सिग्नल आ रहा है। क्या मैं आपको कैसा लड़का चाहिए, देसी के विदेशी? देसी. तो वो कौन सा जर्मन से है? He's an Indian passport holder, believe me. He's not from Norway. Just लगता है नॉर्वे से, है नहीं। कैसा लड़का चाहिए बताइए आप मुझे, डिस्क्रिप्शन दीजिए एक लड़के का कि ये ऐसा लगे, मैं ढूंढ दूंगा पक्का, प्रॉमिस। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना. सर रिश्ता पक्का है। Guys, जो बोलेंगे उसके साथ सर शादी रिश्ता करूंगी. पक्का है फिर। आपको आपने पक्का कर लिया? आपको पसंद लगे? हाँ। दीदी कौन सी वाली, इधर वाली उधर वाली? दोनों में से कोई भी चलेगी। दोनों में से कोई भी चलेगी। दीदी ने हाँ कर दिया है। मुझे तो सलमान जैसा ही लड़का चाहिए और बेटर सलमान ही। अगर यहाँ पर किसी को खड़ा करता है दीदी हाँ कह देगी। देखिए मैडम, व्हाट्स योर गुड नेम? सलोनी। सलोनी, सबकी यही ख्वाहिश रहती है कि हमें सलमान जैसा लड़का चाहिए, पर क्या करें, अब पीस एक है, बायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या करें? इसलिए मैंने बोला सलमान जैसा, बट देन आई रियलाइज सलमान जैसा तो देयर इज नो वन। How sweet. सलमान जैसे रद्दी के भाव मिलेंगे आपको। नहीं देखो I'm तो sure. सही, देखो तो सही। दिखने बहुत देखा, नहीं मिले कोई। सो अच्छा। ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल। चलिए सलोनी जी, हमारी ऊपर वाले से ये दुआ है कि आपको सलमान जैसा ही कोई लड़का मिले। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय कपिल, हेलो सलमान सर. हाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं फिल्म्स के सबसे बड़े स्टार और टीवी के सबसे बड़े स्टार के सामने खड़ी हूँ. मेरे को साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भेजिए। सलमान सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मोहब्बत में होते हैं या रियल लाइफ में तो आप किस तरह के प्रेमी हैं? तेरे नाम के राधे या फिर मैंने प्यार किया के प्रेम? स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कहीं करता हूँ, खत्म कहीं होता है। क्योंकि आप सलमान हैं तो आप जहां भी स्टार्ट करें और जहां खत्म करें वो चल जाता है. आजकल बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आपका सवाल था कि प्रेम या राधे? स्टार्ट तो प्रेम से ही हुआ था, एंड में राधे बन जाता हूँ। आपको कौन सा वाला रूप पसंद है इनको, प्रेम वाला कि राधे वाला? मुझे तो ये हर अवतार में पसंद है. हर अवतार में? कपिल सर, भगवान आपको लंबी उम्र दे
क्योंकि आपने हमारे संडे सुधार दिए हैं। नहीं, अब तो सैटरडे भी आने लगा है। शुक्रिया सर, हाँ आई जी। हैव अ रिक्वेस्ट। क्या आप प्लीज 2 लाइनें कोई भी गाना गा देंगे? ले। हमने सलमान खान को एक्टिंग करते देखा है, डांस करते हुए देखा है, अब एक गाना भी हो जाए। ये लो। भाई आपका कुछ भी मेरी चलता है। बहना बहना मेरी बहना बहना मेरी बहना 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 आशना, और किसी गाने की फरमाइश? बैठ भी जाओ ना। आशना, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे थैंक यू दोस्त आशना। जो सलमान जी से बात करना चाहते हैं? जी आ रहा है जी, आ रहा है आपके पास। कहाँ जाएगा आपको छोड़ के? आइए। इसलिए ये भाई साहब आपके साथ आए? वो मेरे पति जी हैं, भाई साहब नहीं। जी मैम। हेलो कपिल। हेलो जी। हेलो सलमान जी। आपकी और मेरे हस्बैंड की एज बिल्कुल एक है और मेरी शादी हो चुकी है, तो आपका चांस तो गया अब। आई एम सो सैड। थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे लाइफ में इतना दुख हुआ है। है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कितने लकी हैं सर। सो स्वीट। आप कितने लकी हैं। सो स्वीट। वैसे यहाँ पे एक्साइटमेंट में आपको देख के ज्यादा बोल रही, वैसे ज्यादा बोलने वाली नहीं है मेरे ख्याल से। एक्चुअली यू आर राइट कपिल, बहुत कम बोल। मैं ऐसे कवर करता रहता हूँ बीच बीच, मेरा काम ही यही थैंक यू है। सो मच। थैंक यू। हाँ जी मैम। क्योंकि अभी आपने उनको भाई साहब बोला तो मैं तो बहन हुई ना, तो कवर आपने करना 2 पड़ेगा। मिनट में हमारी ऐसी की तैसी कर दी, उनका क्या हाल करती है बिल्कुल। जी मैम बोलिए। आपसे अब मैं इतना चाहती हूँ कि आपका जो फिजिक है वैसा फिजिक बनाने के लिए मेरे हस्बैंड को कुछ टिप्स दीजिए आप। वो मेरे को झेल पाए। देखो, फिजिक उन लोगों की बनती है जिन लोगों को शर्ट उतारना पड़ता है। हाँ वो बात तो है। इनको बाहर शर्ट उतारने की परमिशन दे दो, खुद ब खुद बन जाएगी। वो परमिशन नहीं दे सकती, वो खाली सलमान को मिल सकती है। क्यों ऐसे क्यों? बिल्कुल, उनका फिजिक ऐसा है। भाई कुछ टिप्स? कुछ नहीं, परफेक्ट जा रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पत्नी आपकी ऐसी इतनी अच्छी है, आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितने जल्दी छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए।